तो फिल्म की शुरुआत में हम ईवा को देखते हैं। ईवा एक प्रिंसेस है जिसे एक आदमी राजा शोरोन की कहानी सुनाता है। उनके पास एक जादुई ताज था जिससे वो कुछ भी कर सकते थे। वो ताज सबकी ख्वाहिशें पूरी करता था और सब उसे पाना चाहते थे। उन्हीं लोगों में था एक जफर नाम का जादूगर जो राजा को मारकर वो ताज लेना चाहता था, लेकिन राजा का जादू इतना ज्यादा ताकतवर था कि जफर राजा को अपने जादू से मार नहीं पाता और ना ही उनका ताज ले पाता है। इसलिए गुस्से में अब वो राजा को श्राप यानी कर्ज दे देता है कि तुम हजारों सालों तक अकेले रहोगे और तुम्हें देखने वाला हर आदमी पत्थर का हो जाएगा। ईवा को इस सब पे यकीन नहीं था। तब उस आदमी ने कहा, नहीं प्रिंसेस, ये सारी बातें सच हैं और राजा शेरॉन के जादुई ताज की मदद से आप अपने डैड को भी ठीक कर सकती हैं जो काफी अर्से से बहुत ज्यादा बीमार थे। सिंह के ठोकर अब हमें एक माहिती नामी आदमी को दिखाया जाता है। वो अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा लोहार है। राजा के सभी सिपाहियों के हथियार वो खुद बनाता है। अभी वो हथियार ही बना रहा था कि एक आदमी ने आकर उससे पूछा, क्या राजा किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? रवि मार्टिन की मॉम यहाँ आई और बोली, नहीं, राजा तो बीमार है। राजा का सलाहकार राजा के खिलाफ ही जंग की तैयारी कर रहा है। बेईमान है वो राजा की सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। यहीं पर दोबारा हम ईवा को देखते हैं जो अपने डैड के पास आई थी। अपने डैड से कहती है, मैं जान रही हूँ आपके इलाज का एक तरीका है, मैं जरूर शेरॉन का ताज लेकर आऊंगी जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तब राजा ने उसे कहा, मैं हूँ मेरा बच्चा, ये सब कहानियां हैं, यहाँ पर कोई शेरॉन नहीं और ना ही कोई जादुई ताज है। तुम बस किसी राजा को ढूंढो जिससे तुम शादी कर लो और फिर वो मेरी ये सारी सल्तनत संभाल ले। उसकी ये बात सुनकर ईवा दुखी होकर यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे होजो ने रोक दिया, राजा का सलाहकार, जो ईवा को बताता है कि राजा शेरॉन की कहानी बिल्कुल सच है। राजा शेरॉन के महल तक जाने का रास्ता एक मैप में आपके डैड ने सबसे छुपा कर रखा है। असल में सभी राजा शेरॉन के ताज को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन जो भी किया आज तक वो वापस नहीं आया। इसीलिए आप राजा डरते हैं कि वहाँ कोई न जाए, लेकिन अगर आपके भाई होते तो वो